मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। इससे पहले कि मैं बात करूँ मौज़ू पर, ये देखिए, ये कल रैली निकली है जीए सिंध की, और इस रैली में क्या नारे लगे हैं और किस तरह की बातें की गई हैं, ज़रा इस आप वीडियो क्लिप को देखिए और उसके बाद मैं बात करता हूँ। सिंधु देश का वो आजाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान गद्दारा गद्दारा, गद्दारा गद्दारा। तो आपने देखा, ये गुलिस्तान जौहर के मेन शाहरा पर रैली निकली है, और इससे पहले मैं कई हफ्तों से ये आप लोगों को बताता रहा हूँ कि एक मनसूबाबंदी के तहत ये खेल खेला जा रहा है। और बहरिया टाउन में जो कुछ भी हुआ वो एक टेलर था, और उसके बाद ये मुतवातिर कार्रवाइयाँ करनी थी। बहुत से लोगों ने इस पर मुख्तलिफ बातें की, लेकिन मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये, क्योंकि मेरे पास इत्तलात आ रही थी। कराची के जो सहाफ़ती हलके हैं, वहाँ का जो सहाफ़ी हैं, वो डरते हैं ये बात कहने में, और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों को जो इस मौज़ू पर बात करना चाहते हैं, उनके पास फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कौन कर रहा है ये खेल? क्या खेला जा रहा है? ये काम है पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की फ़ौज का और मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत का। बड़े शर्म की बात है कि कराची के सड़कों पर मुतवातिर 2 दिन पहले, इससे पहले कल ये रात को निकली है 16 जून को, 15 जून को, आज 16 जून है, और उसके पहले नुमाइश के ऊपर असले के साथ कुछ लोग जमा हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, महाजिर मुर्दाबाद के नारे लगाए, और सिंधु देश के नारे लगाए गए। मैं मुस्तकिल आपको बता रहा हूँ कि ये इस सारे खेल के पीछे सिंधु देश के कौम परस्त लीडर और उनके ये जो मलेशिया इन्होंने फोर्स बनाई हुई है ये, और उसके साथ में पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के जियाले, पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला, और इन सब का सरगना बिलावल भुट्टो और जरदारी है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये हालात हाथ से निकल जाएंगे। मेरी समझ से बाहर है, और कराची के लोग परेशान हैं। कराची के सहाफ़ियों को धमकी देकर उनको उनके जान के लाले पड़े हुए हैं। उनको कहा है कि अगर तुमने इस पर बयान दिया है तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और फिर वो बाहर जो सहाफ़ी हैं मेरे जैसे, उनसे रब्ता करके कहते हैं कि खुदा के वास्ते इस मसले को उठाएं। और यकीनन हमारी नींदें उड़ी हुई हैं कि ये क्या हो रहा है, और कराची में ये लोग ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट किया जाए। कराची के जो मुकामी लोग हैं, चाहे वो महाजिर हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, वो इनके सामने आए और इनसे कॉन्फ्लिक्ट करें और ये खूनरेजी करें। ये मनसूबाबंदी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी फ़ौज, क्या हमारी जो कराची में रेंजर्स लगी हुई है इतनी हज़ारों की नफरी में, सिंध में के शहरी इलाकों में, क्या वो सोई हुई है? क्या ये कोई पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है? मतलब ये इतनी बेगैरती है, इतनी शर्म की बात है कि किस तरह से पाकिस्तान के नारे लगे हुए हैं। आपने अभी क्लिप देखा आपने, और फिर बात वहीं आती है जब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का एक ही दफा नारा लगाया था ना जलसे में, तो उसको बैन कर दिया गया, मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई, और सबने लब्बैक कहा। जो उसके फॉलोअर्स थे महाजनों के, उन्होंने उसको गालियां दी और उसको सियासत से आउट कर दिया। तो अब ये क्या हो रहा है? अब किस तरह से इनको असला देकर ये किया जा रहा है, और क्यों मना नहीं किया जा रहा है? क्यों पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की रेंजर्स इनको नहीं रोकती? ये किस तरह से ट्रैवल करके सिंध के इंटीरियर के इलाकों से बसों में बैठ के कराची आ गए और जलसे कर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कराची के, सिंध के शहरों में पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगेंगे और फौज बैठी हुई देखती रहेगी, रेंजर्स देखती रहेगी? ये वही कुछ हो रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में होता है। वहां तो आप लाशें बिछा देते हैं, वहां तो ऑपरेशन करते हैं आप, यहाँ क्यों नहीं करते आप डरते हैं? और क्या चाहिए? और क्या आपको देखना बाकी है? कराची जैसे शहर में जो पाकिस्तान का माशी हब है, एक शहरी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, अगर वहां पर सिंधु देश के कारिंदे लोकल सिंध की हुकूमत के शेल्टर में खड़े होके जी सिंध के झंडे लहराएंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लाएंगे, तो हमारी फौज को और हमारी रेंजर्स को शर्म आनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है ये कि किस तरह से ये लोग अंदर आ रहे हैं कराची के, और किस तरह से जमा हो रहे हैं ये, और किस तरह से ये रैली निकाल रहे हैं। तो क्या प्रोग्राम है पाकिस्तान की रेंजर्स का और फौज का? मैं इनको जोश नहीं देता, क्योंकि हम पिछले 50 साल से कह रहे हैं कि ये लोग सिंध के दही इलाकों में
ये लोगों को तरबियत देते हैं, असला इनको मिलता है भारत से, और ये असले से लैस अपनी मलेशिया बना रहे हैं, और उन्होंने बना ली है अब, और अब वो कराची तक पहुंच गए हैं। तो आप सोचें कि जो इनके दूसरे शहर हैं जहां पर गैर सिंधी रहते हैं, उनका ये क्या हाल करेंगे? तो लिहाजा क्या हाल करेंगे अब? लिहाजा अब कराची के शहरियों को, सिंध के शहरी इलाकों के शहरियों को, कराची के महाजिर हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, इवन सिंधी हैं, जो भी कराची में अमन चाहता है, कराची में कराची के हुकूक चाहता है, कराची में हमने तरक्की देखनी है, वो सब इस वक्त जमा हो और इनके खिलाफ रैली निकालें, सड़कों पे आए, क्योंकि फौज भी यही चाहती है मेरा ख्याल है कि खूनरेजी कराना, क्योंकि फौज अगर ये नहीं चाहती तो फिर ये रेंजर्स को इनको आने ही नहीं देना चाहिए था। इसका क्या जवाब बनता है? मुझे पता है क्या जवाब बनता है। आप इसको, मैं इस क्लिप को दोबारा चलाता हूँ और फिर मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, मैं मुहिब वतन पाकिस्तानियों पे, जो हमेशा पाकिस्तान का बैनर लेके चलते हैं, महाजिर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए उनके बाप दादों ने जाने दी, और आज भी मुस्तकिल 50 साल से हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। क्यों? क्यों? आप कहते हैं कि ये भारतीय एजेंट हैं, भारत से ट्रेनिंग लेकर आए। आपने उन तमाम लोगों को पकड़ के बंद किया, टारगेट किलिंग में मारे गए। आपने जो महाजिर के जो इंतहा पसंद नौजवान थे, उनसे आपने असला छीना। किसी ने आपके खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, अपनी कुर्बानियां देते रहेंगे। लेकिन क्या सारा ठेका महाजिरों ने लिया हुआ है? ये किधर है इस वक्त रेंजर्स? क्या कर रही कराची में? 2-4 दिन पहले कराची में रेंजर्स ऑफिस के सामने इन्हीं गुंडों ने असले के साथ नारे लगाए रेंजर ऑफिस के बाहर। तो इसका मतलब है हमारी रेंजर्स डरती है इनसे? क्या प्रोग्राम है? जब यहाँ पर खून फसाद होगा, क्योंकि महाजिर ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ना पंजाबी बर्दाश्त करेगा, ना पठान बर्दाश्त करेगा। कराची में कोई भी आके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जाए और हम बैठ के देखें तमाशा। लेकिन सवाल ये है कि ये शहरियों का तो काम नहीं है उनको रोकना, उनका काम तो पुलिस का है। सिंध की पुलिस तो एजेंट है सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की, वो इसमें कुछ नहीं बोल रही, उनको प्रोटेक्शन दे रही है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं, बीच में ये जुलूस चल रहा होता है जहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे होते हैं, और कहते हैं जो पाकिस्तान का यार है वो गद्दार है। जिए सिंध, नारे सुने आप। मैं कहता हूँ कि एक दफा और मैं इसको सुनाना चाहता हूँ। सिंधु देश, सिंधु देश, जीएम सैयद, जीएम सैयद, सिंधु देश का वो आजाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान गद्दारा गद्दारा, गद्दारा गद्दारा। जो पाकिस्तान का यार है वो गद्दार है, ये नारे लग रहे हैं, और ये कराची के शहरों में हो रहा है। हमारी फौज देख रही है, हमारी रेंजर्स देख रही है, हमारी हुकूमत देख रही है। इमरान खान साहब कोई बयान इस पे आपका आना चाहिए था, गवर्नर का बयान आना चाहिए था। कितने अरसे से मुहिब वतन पाकिस्तानी, कराची के बाशिंदे, दानिश्वर, सब ये बात कर रहे हैं कि कराची में गवर्नर राज लगाया जाए, कराची के हालात ख़राब हैं और वो उसको रोका जाए। हिंदुस्तान की इनको पूरे असला मिल रहा है और ये तैयारी हो रही है। बलूचिस्तान के बाद अब ये सिंध की तरफ रुख कर लिया है और ये तैयारी में है। ये चाहते हैं कि कराची के जो बाशिंदे हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अलम को लेके खड़े हुए हैं, ख़ास करके महाजिर, उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो और ये फिर लाशें गिराएं कराची में। अगर आप ये चाहते हैं, हम तो जाने देने के लिए तैयार हैं। महाजिर आएंगे रोडों के ऊपर। अगर आपने इसको नहीं रोका गया तो महाजिर आएंगे, लाशें गिरेंगी। जाहिर है कि आपने महाजिर नौजवानों से असला ले लिया, किसी के पास असला नहीं है। आपने उनको तो असले से खाली कर दिया आपने कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे। अब ये कैसे असला है कि पाकिस्तान के कराची की सड़कों पर घूम रहे हैं? तो ये इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की जो है रेंजर्स हैं, कराची में जो तैनात है, फौज है और हुकूमत है, फेडरल हुकूमत, मरकजी हुकूमत। हमें पाकिस्तान को कायम रखना है तो इनको ख़त्म करना होगा, इन पे एक्शन लेना होगा। कराची की जो बॉर्डर है उसको आपने उस पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। इनको शहरों में आने से रोकना होगा, वरना हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और तेज़ी से ख़राबी की तरफ जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।